नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में दौलत चाहे कितनी भी कमा लेना, लेकिन उस परिवार और उन रिश्तों को कभी मत छोड़ना जो आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ ही रहे हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी कैसी भी रही हो, चाहे कितनी भी मुश्किल में रहो, चाहे कितने भी सुख के पल में रहो, लेकिन अपने परिवार और अपने माता पिता को कभी मत छोड़ना। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे बाप और बेटे की कहानी है जिस बाप ने अपने बेटे को पढ़ने लिखाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उस बेटे के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, उस बेटे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और फिर एक दिन वो बेटा ही अपने बाप से कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी मुझसे मैच नहीं खाती है, इसलिए आप अब मेरे घर को छोड़ दीजिए। यह कहानी है एक ऐसे बाप और बेटे की, जो बाप अपने बेटे को एक बहुत बड़ा अफसर बनाता है और बेटे के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन पिता बेटे के साथ बैठा था, तो बेटे ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी हमारे शहर से मैच नहीं खाती है, इसलिए आप गांव चले जाइए। पिता अपने बेटे की बात सुनता है और अपनी गर्दन झुका लेता है और चुपचाप अपना छोटा सा थैला उठाकर अपने घर से निकल जाता है। ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। उसका बेटे का जो व्यापार था, जो नौकरी थी, वो ऐसे चलती रही। खूब पैसे हो गए, खूब दौलत हो गई, लेकिन ना बेटे को पिता की याद आई, ना बेटे ने कभी पिता की सुध लेने की कोशिश की। ऐसे ही एक दिन बेटा रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और खड़े खड़े जहाँ वो पहले बचपन के दिनों में या जब कमाने जाता उस टाइम पे जो चाय पीने जाता था, उस थड़ी पे चला जाता है और वहाँ चाय के लिए बोलता है चाय वाले से कि मुझे एक कप चाय का पिला दो। जैसे वह एक कप चाय का हाथ में लेता है, उसे कोने में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो वह बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, आपने कुछ खाया? तो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है, नहीं बेटा, अब तो भूखा रहने की आदत सी हो गई है। अब जैसे ही वो बेटा अब उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनता है तो वो ठिठक सा जाता है। उसको महसूस होता है कि ये आवाज़ तो मेरे पिता की आवाज़ है। और वो फिर से बोलता है कि आपने कुछ खाया? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। तो बेटा अपने पिता की आवाज़ को समझ जाता है और अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लग जाता है कि पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको नहीं निकाला, मैंने अपने आप को निकाल दिया है। तो पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा, तूने तो मुझे निकाल दिया, लेकिन मैंने तुझे आज तक भी अपने दिल से नहीं निकाला है। मुझे तुझे बहुत तेरी याद आती थी, मैं हर रात तेरे को याद कर कर के रोता था। उस टाइम उस बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग जाती है, लोग देखने लग जाते हैं और एक पिता का अपने बेटे के प्रति प्यार को देखते हैं तो सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। बेटा अपने पिता को अपने घर ले आता है और वहाँ आके गरीबों और असहायों के लिए एक आश्रम खोलता है और उसमें अपने जैसे भी लोग होते हैं, गरीब और असहाय लोग होते हैं, उनके लिए 2 वक्त का भोजन का बंदोबस्त करता है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।